क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग एनी सूटेबल रूल। इस क्वेश्चन के भी 6 पार्ट्स हैं और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करने होंगे, इसलिए जो मैंने आपको फार्मूला शीट दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो अपने पास रख लें। वीडियो के एंड में ये 6 फार्मूलाज 1 मिनट में याद भी करा दूंगा। पार्ट ए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कोटेंजेंट ऑफ 3x। कोटेंजेंट ऑफ एक्स का इसके अंदर हमें डेरिवेटिव याद होना चाहिए क्योंकि ये यूज़ होना है। तो कोटेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपकी फार्मूला शीट में भी कहना है। तो कोटेंजेंट ऑफ एक्स का अगर किसी को याद ना हो तो फिर कैसे करेगा डेरिवेटिव? देख लें, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन ओवर एक्स। इस पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो स्क्वायर द बॉटम से शुरू करें, बॉटम टर्म को स्क्वायर कर लिया और जब ऊपर डेरिवेटिव्स वाली लाइन में आना है तो सबसे पहले लोअर टर्म से ही शुरू करेंगे। लोअर टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म माइनस हायर टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म। तो ये अब ऊपर बन जाएगा साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। अभी हमारे पास ऊपर बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, और जो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला भूल जाए। अब शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं और राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। राइट साइड को अगर आप गौर से देखें तो ये प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर लगेगा। एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग यू समझें और कोटेंजेंट सी एक्स को वी समझें, तो अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो वो इस तरह लगेगा कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ इनटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट सी एक्स क्या होता है? देखिए, कोटेंजेंट एक्स का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 3x। लेकिन देखें x नहीं है, 3x है, लिहाजा इस 3x का अलहदा से भी एक डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल के मेथड से। प्लस कोटेंजेंट 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस बाहर आ गया तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर 3x। डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है? 3, और ये हो गया प्लस कोटेंजेंट 3x 2x। इसमें 2x को पहले लिख लेते हैं, प्लस 2x कोटेंजेंट 3x। फर्दर सॉल्व करें तो नीचे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर 3x प्लस 2x कॉट 3x। ये हमारा आंसर है। पार्ट बी, वाई इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोटेंजेंट 3x होल स्क्वायर। इसमें हमें साइन और कोटेंजेंट इनके डेरिवेटिव आने चाहिए। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो दोनों साइडों के डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेफ्ट साइड का भी ले लिया, राइट साइड का भी ले लिया। अभी राइट साइड के ऊपर हम लोग पावर रूल लगाएंगे, 2 इधर आ जाएगा उठ के, और इस पूरी टर्म की जो पावर हो जाएगी वो 1 माइनस हो जाएगी। एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा क्योंकि अंदर सिर्फ x थोड़ी था, काफ़ी कुछ था। तो इस पूरी टर्म का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी पावर क्या रह जाएगी? 1, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों का अलग-अलग लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, लेकिन कॉस 2x लिखेंगे, और चूंकि x नहीं है 2x है, एनीथिंग अदर देन x, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, डेरिवेटिव ऑफ 2x। प्लस कोटेंजेंट ऑफ 3x का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 3x, और चूंकि x नहीं है 3x है, एनीथिंग अदर देन x, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक तो सेम है, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या हो जाता है? 2। ये माइनस साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 3x, और डेरिवेटिव ऑफ 3x से आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख लेंगे इसको 2 cos 2x माइनस 3 कोसेकेंट स्क्वायर 3x। ये हमारा आंसर है। पार्ट सी, y इज इक्वल टू 4 कोसेकेंट 2x। अब हमें डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए कोसेकेंट x का, जो कि है माइनस कोसेकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। देखें, इसको याद करने के लिए आपको ज़रूरी है कि सीकेंट का फॉर्मूला याद हो। उसका डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, और ये आप जहन में हमेशा याद रख सकते हैं। देखें, सीकेंट लाइन से ही टेंजेंट लाइन बनी थी, तो जब आपने डेरिवेटिव लेना हो सीकेंट एक्स का तो आप ध्यान में रखें सीकेंट एक्स से टेंजेंट एक्स बना था, सीकेंट लाइन से टेंजेंट लाइन। और जब ये अगर आपको याद हो गया तो ये फार्मूला याद रखना आसान है कि कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव फिर क्या होगा? माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स।
सीकेंट से सीकेंट टेंजेंट, कोसीकेंट से माइनस कोसीकेंट इंटू कोटेंजेंट। तो अभी लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं और राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। राइट साइड में देखिए 4 कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा और बाकी का डेरिवेटिव एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो कोसीकेंट 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसीकेंट 2x इंटू कोटेंजेंट 2x, और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि सिर्फ x थोड़ी है, डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये बन जाएगा -4 कोसीकेंट 2x इंटू कोटेंजेंट 2x और डेरिवेटिव ऑफ 2x से 2, फर्दर 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बन जाएगा -8 कोसीकेंट 2x इंटू कोटेंजेंट 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट डी, y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x प्लस 3 होल स्क्वेयर। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी टेंजेंट के डेरिवेटिव की। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, देखें टेंजेंट और सीकेंट का चोली दामन का साथ है, तो ये होगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स। जब टेंजेंट का आपने याद किया है तो आपको कोटेंजेंट का भी याद होना चाहिए। देखते ही पता लग रहा है टेंजेंट का अगर सीकेंट स्क्वेयर है तो कोटेंजेंट का माइनस कोसीकेंट स्क्वेयर एक्स होगा, जिस तरह साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। तो इसी तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट के भी ऑपोजिट स्क्वेयर्स होते हैं, सीकेंट और कोसीकेंट स्क्वेयर के। चलें, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लिया, राइट साइड का डेरिवेटिव ले लिया। राइट साइड के अंदर 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और टेंजेंट x प्लस 3 होल स्क्वायर जो है इसके ऊपर जब हम लोग लगाएंगे टेंजेंट ऑफ समथिंग, यहाँ क्या था टेंजेंट ऑफ x, तो टेंजेंट ऑफ x का तो था सीकेंट स्क्वायर x, तो टेंजेंट ऑफ समथिंग का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ दैट समथिंग। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेने पे हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ दैट समथिंग, और डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग भी लेंगे क्योंकि सिर्फ x नहीं था। नेक्स्ट स्टेप में आए, यहाँ तक तो सेम है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सटेंडेड पावर रूल लगेगा, 2 इधर आ जाएगा, x प्लस 3 की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटरनल थिंग भी, क्योंकि सिर्फ x नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। ये हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 1 होगा। फाइनल 4 x प्लस 3 पहले लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर बाद में। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट ई, y इज इक्वल टू अंडर द रूट टेंजेंट x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अंडर द रूट x। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है बाकियों के मुकाबले में। अब देखें, आपने एक तो जान छुड़ानी होती है रेडिकल साइन से जब तक कि डिफरेंशिएट होना जाए, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट की जो कि क्या है सीकेंट स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन की जो कि है माइनस साइन ऑफ x। इसको हम लोग लिख लेते हैं टेंजेंट x रेज़ टू पावर 1/2 और नीचे वाले को एज इट इज़। अभी देखते हैं लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट साइड का डेरिवेटिव। इसको देखें, इसके ऊपर हम लोग कोशेंट रूल लगा सकते हैं जो कि क्या था, लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो सबसे पहले स्क्वायर द बॉटम करेंगे, यानी कॉस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लेंगे जिसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स। और जिसको ये लो डी हाई माइनस हाई डी लो वाला जिंगल ना याद होता हो वो याद रखे कि जो लोअर टर्म है ना जिसका स्क्वायर लिया था उसी लोअर टर्म से शुरू करने। लोअर टर्म पहले, डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म, माइनस हायर टर्म पहले, डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म। सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स को मैंने बाहर ले लिया है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो गया, अंदर बचा है कॉस अंडर रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x रेज टू द पावर 1/2। इसके ऊपर देखें पावर रूल लगेगा, हाफ इंटू tan x रेज टू पावर -1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, क्योंकि अंदर सिर्फ x नहीं है, अंदर tan x है, माइनस tan x रेज टू पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन अंडर द रूट x। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन अंडर द रूट x, और चूंकि सिर्फ x नहीं है तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अंडर द रूट x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक तो सेम है, tan x की वैल्यू क्या है, माइनस रेज टू पावर 1/2। तो चूंकि डेरिवेटिव अब हम ले चुके हैं तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय tan x रेज टू पावर 1/2, जिसको हम लोग रेडिकल साइन या अंडर द रूट लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है, सीकेंट स्क्वायर x, माइनस और माइनस प्लस हो गए tan x रेज टू पावर 1/2, इसको आप लिख सकते हैं अंडर द रूट tan x। ये है साइन अंडर द रूट x और डेरिवेटिव ऑफ अंडर द रूट x। इसको आसानी से सॉल्व करना हो तो इसको आप जहन में रखें x रेज टू द पावर 1/2,
क्योंकि रेडिकल साइन को आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेते, इसको सोचना होता है एक्स रेज़ पावर 1/2। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 उठ के इधर आ जाएगा, एक्स की जो पावर 1/2 थी उसमें से 1 माइनस होगा तो बन जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट स्टेप में जाएँ, कॉस अंडर रूट एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और नीचे क्या है 2 अंडर द रूट tan x प्लस यहाँ पे क्या है ऊपर अंडर द रूट tan x साइन अंडर द रूट x डिवाइडेड बाय 2, और x रेस पावर -1/2 नीचे जाएगा x रेस पावर 1/2 हो जाएगा, और जिसको अंडर द रूट x लिख सकते हैं। अभी हम लोग नीचे एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 2 अंडर द रूट tan x, और यहाँ से 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं तो सिर्फ अंडर द रूट x आएगा। अब ऊपर देखते हैं क्या बचेगा, यहाँ पे 2 अंडर द रूट tan x इसके नीचे मौजूद था, एक्स्ट्रा चीज़ नीचे क्या आई हुई है अंडर द रूट x, तो अंडर द रूट x ऊपर आ जाएगा, और बाकी कोसाइन अंडर द रूट x सीकेंड स्क्वेयर x प्लस यहाँ पे क्या चीज़ एक्स्ट्रा आई है अंडर द रूट tan x, तो अंडर द रूट tan x और अंडर द रूट tan x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x और साइन अंडर द रूट x। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट एफ y इज इक्वल टू 1 प्लस tan 2x डिवाइड बाई कोसिकेंट 3x। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेटिव ऑफ tan x की, जो कि होता है सीकेंट स्क्वेयर x, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x की, जो कि हमने सीखा था। देखिए सीकेंट x का डेरिवेटिव था सीकेंट इंटू टेंजेंट x, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं और राइट साइड का भी। राइट साइड पे कोशेंट रूल अप्लाएगा, जो कि लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वेयर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो स्क्वेयर द बॉटम पहले करते हैं, यानी कोसिकेंट स्क्वेयर 3x, और ऊपर लोअर टर्म से ही शुरू करना है, तो लोअर टर्म पहले इंटू डेरिवेटिव ऑफ द हायर टर्म माइनस हायर टर्म पहले इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म। सॉल्व करते हैं इसको, 1 बाय कोसिकेंट स्क्वेयर 3x, इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन, अंदर बच गया कोसिकेंट ऑफ 3x। इस सारे का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। टेंजेंट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट स्क्वेयर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, क्योंकि सिर्फ x नहीं है, x के अलावा कुछ भी होगा तो उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 1 प्लस tan 2x एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट 3x लेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 3x इंटू कोटेंजेंट 3x, और चूँकि x नहीं है, x के अलावा कुछ और भी है 3x है, तो इस सारे का भी डेरिवेटिव लेंगे। फर्दर सॉल्व करें, यहाँ तक एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x होता है 2, और इस टर्म के अंदर देखें तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस tan 2x इंटू कोसिकेंट 3x इंटू कोटेंजेंट 3x, और डेरिवेटिव ऑफ 3x होता है 3। इसमें देखें ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं दोनों टर्म्स के अंदर, तो यहाँ से हम कोसिकेंट 3x को बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2 सीकेंट स्क्वेयर 2x प्लस 3 इंटू 1 प्लस tan 2x इंटू कोटेंजेंट 3x। ये कोसिकेंट 3x नीचे वाले के स्क्वायर से कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो शेप आ जाएगी वो होगी नीचे कोसिकेंट 3x और ऊपर बचा है 2 सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू कोटेंजेंट 3x इंटू 1 प्लस tan 2x, और ये हमारा आंसर आ गया। आखिर में सिर्फ फार्मूलाज को एक ग्लांस में देख लेते हैं ताकि कभी भूले ना। देखिए साइन x का डेरिवेटिव होता है कोसाइन x, ये आपको सिर्फ याद करने की ज़रूरत है। अब आप सोचें कोसाइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, उल्टा तो होगा साइन का लेकिन माइनस साइन के साथ। फिर हम लोगों ने देखना होता है tan x। tan x आपको याद होगा सीकेंड लाइन से टेंजेंट लाइन बनी थी, तो टेंजेंट x से सीकेंड स्क्वेयर x। जब ये आपको चीज़ें याद होगी, अब बाकी आसान है। टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। अगर आपको टेंजेंट का याद हो गया कि सीकेंड स्क्वेयर x है, तो कोटेंजेंट का क्या होगा माइनस को सीकेंड स्क्वेयर x। सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए टेंजेंट लाइन सीकेंड से बनी थी, तो इसका डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x होगा सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। जब ये याद हो गया तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x याद करना भी आसान है, होगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। Study with me, a learning experience.